हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ, आपका एक नया चैप्टर लेकर के, लेसन नंबर 6। और इस चैप्टर का नाम है साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। तो ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड के क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश की किताब है रेडियंस पार्ट 1। तो चैप्टर नंबर 6, साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आप सब बच्चों से कि आप सब बच्चों में से किस किस ने साइना नेहवाल का नाम सुना है और किन किन बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। हाँ हाँ, बैडमिंटन का खेल किन किन बच्चों को पसंद है और साइना नेहवाल का नाम किस किस ने सुन रखा है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे साइना नेहवाल के नाम से परिचित हैं और जिन जिन बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है वो इस लेक्चर के, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप करें और वो मेंशन करें कि उन्हें बैडमिंटन पसंद है या नहीं पसंद है, साइना नेहवाल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो देखते हैं कि वार्मर सेक्शन में क्या है। नेम द वुमेन प्लेयर्स हु हैव वन लॉरेल्स फॉर इंडिया, व्हिच प्ले गेम दे आर फेमस फॉर। तो आप सारे बच्चों को सोचना है और नाम बताना है उन महिला खिलाड़ियों का जिन्होंने भारत के लिए काफ़ी प्रसिद्धि, काफ़ी पॉपुलैरिटी, काफ़ी सारा प्राइज हासिल किया है, दुनिया में नाम कमाया है खेल की दुनिया में। और वो सब की सब महिलाएं किस किस खेल को लेकर के पॉपुलर हैं। तो उसमें से मैं कुछ नाम बताना चाहता हूं। जैसे ये जो नाम है साइना नेहवाल, इनके बारे में तो बताया ही गया है, बैडमिंटन स्टार। आगे मैं कुछ नाम देता हूं, आप लोग सोच करके रखेंगे और मैं उसे सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के आखिर में। तो मैं नाम बताता हूं। पहला नाम है पीटी ऊषा, दूसरा नाम है पीवी संधू और तीसरा नाम है मैरी कॉम, चौथा नाम है ज्वाला गुट्टा। और भी कुछ नाम बताऊं तो नाम है सानिया मिर्जा, गीता फोगट, बबीता फोगट। और भी कुछ नाम जानने हैं? कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों का भी नाम ले लें क्या? तो मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, आगे चल करके चैप्टर शुरू करते हैं। और लेकिन एक बात याद रखनी है कि मैंने जिन खिलाड़ियों का नाम बताया है उन सब का संबंध किस किस खेल से है ये मैं आपको चैप्टर के आखिर में बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा। सो ओके, वी स्टार्ट द चैप्टर। सो इट वाज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। Indian badminton star Saina Nehwal became the first Indian woman to reach the semi-final of 2010 All England Super Series। तो कहते हैं कि ये बड़ी ही ऐतिहासिक बात थी, बड़ा ही हिस्टोरिकल मोमेंट था जब भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सेमीफाइनल में पहुंची। किस चीज़ के सेमीफाइनल में पहुंची? उस टूर्नामेंट का नाम था ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज और ये साल था 2010 का, जब भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पहली महिला खिलाड़ी बनी इसके सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा नाम है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है बैडमिंटन में। इसे एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये बैडमिंटन का वर्ल्ड कप के बराबर की मान्यता रखता है। और ये बात है 2010 की, जब साइना नेहवाल पहली बार इसके सेमीफाइनल में पहुंची। शी lost to eventual champion Tina Rasmussen, but she won many admirers with her performance. Saina with her feats has become the symbol of pride for the nation। तो हालांकि साइना नेहवाल इस मैच में हार जाती हैं और उससे हार जाती हैं उस खिलाड़ी से जो आगे चल कर के इस चैम्पियनशिप की विजेता बनती हैं, और उस खिलाड़ी का नाम था टीना रैस्मुसन। लेकिन साइना नेहवाल के हार जाने से भी उसके प्रशंसक यहाँ पर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि पहली बार भारत की कोई महिला खिलाड़ी इतने बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुँचती है। और साइना नेहवाल के हार जाने पर भी इसमें दुख होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात इसलिए थी क्योंकि आज तक इस टूर्नामेंट में इस मुकाम तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी, कोई भी भारतीय महिला खिलाड़ी पहुंच ही नहीं पाया था। तो हालांकि उन्होंने बहुत ही
कड़ा संघर्ष किया, मैच बहुत अच्छे से खेला, फिर भी वो मैच हार गई थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों का दिल जीता, बहुत सारे इंडियंस का दिल जीता, पूरी दुनिया में नाम कमाया और बहुत सारे प्रशंसकों ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की, क्योंकि साइना नेहवाल ने ये ऐसा काम किया था जिससे उन्होंने भारत को एक पहचान दी, भारत का नाम बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया और वो इसके प्रतीक के तौर पर मानी गई जिसने भारत का मान बढ़ाया। तो कोई भी खिलाड़ी अगर किसी खेल में बड़े मुकाम तक जाता है तो इससे भारत का नाम तो रोशन होता ही है ना। तो इसीलिए इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचकर भले ही वो हार गई हों लेकिन उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं साइना नेहवाल के बारे में, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। द बेस्ट इंडियन वुमेन प्लेयर इन बैडमिंटन Saina was born on 17th March 1990 at Hisar in Haryana. Nahi Prasad, the coach of Lal Bahadur Shastri Stadium in Haryana, recognized her talent when Saina was only 8 years old. तो ये जो बैडमिंटन स्टार हैं साइना नेहवाल, इनका जन्म 17 मार्च 1990 को हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार ज़िले में। और बताते हैं कि नाही प्रसाद नाम के एक कोच थे जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हरियाणा में बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही साइना नेहवाल के टैलेंट को पहचान लिया था और उन्हें लगा था कि आगे चल कर के ये बच्ची इस खेल में बहुत नाम कमाने वाली है या बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खिलाड़ी बनने वाली है। सो इट वाज एट हिज एडवाइस दैट साइना वाज इनरोल्ड एज ए समर ट्रेनी। और उनकी खोज के तौर पर और उनकी सलाह को मान करके ही साइना नेहवाल के पेरेंट्स ने इनका इनरोलमेंट, इनका एडमिशन करवा दिया समर ट्रेनी के तौर पर, ताकि उनको सही सही ट्रेनिंग मिल सके। एज ए ट्रेनी शी ट्रैवल नियरली 50 किलोमीटर ए डे इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द ट्रेनिंग शेड्यूल फ्रॉम हर हाउस टू द स्टेडियम। दिस वाज रिचली अवार्डेड। और जब उनके पेरेंट्स ने ट्रेनी के तौर पर उसमें एडमिशन करवा दिया ताकि उनको सही से ट्रेनिंग मिल सके, कोचिंग मिल सके बैडमिंटन के खेल के लिए, तो इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। और उसके लिए साइना नेहवाल को रोज़ 50 किलोमीटर आना जाना होता था। इसका मतलब ये है कि वो जो ट्रेनिंग एकेडमी थी, वो ट्रेनिंग की लोकेशन थी, वो साइना नेहवाल के घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी थी। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी उसे। 50 किलोमीटर का आना जाना ये कोई आसान बात नहीं है ना। लेकिन दिस वाज रिचली अवार्डेड। और आगे चल कर के इस कड़ी ट्रेनिंग का, इस मेहनत का साइना नेहवाल को बहुत फ़ायदा भी मिला है, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। साइना वन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए 4-स्टार टूर्नामेंट द फिलीपींस ओपन इन 2006। तो आगे चल कर के साइना नेहवाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, पहचान मिली, जब वो पहली महिला खिलाड़ी बनी जिसने एक 4-स्टार टूर्नामेंट जिसका नाम था द फिलीपींस ओपन 2006 में जीत लिया। द सेम ईयर ऑल्सो सॉ साइना एज रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। और उसी साल साइना रनर अप रही, मतलब कि फाइनल में हार गई, हालांकि फिर भी वो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची। आगे क्या होता है? शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमन टू रीच द क्वार्टर फाइनल्स एट द ओलंपिक गेम्स व्हेन शी अपसेट वर्ल्ड नंबर 5 एंड 4th सीड वांग सेन ऑफ हांगकांग। और आगे चल कर के जब ओलंपिक गेम होते हैं तो ओलंपिक गेम्स के क्वार्टर फाइनल्स तक भी वो पहुंच रखी हैं, जहां पर वो दुनिया में 5वें नंबर की खिलाड़ी और उस टूर्नामेंट में जो 4थे नंबर की सीड पर थी वैंग चेन, उससे हार गई वो। एक्चुअली में वो हारी नहीं है। व्हेन शी अपसेट वर्ल्ड नंबर 5 एंड 4th सीड वैंग चेन ऑफ हांगकांग। तो ओलंपिक गेम में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचती हैं और जिसमें उन्होंने अपने से सीनियर खिलाड़ी को, जिसका कि दुनिया में रैंकिंग 5वें नंबर का था और उस टूर्नामेंट में 4थे सीट पर थी वैंग चेन जो हांगकांग की थी, इन्होंने उसे हराया था। तो उन्हें उस ओलंपिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। और ओलंपिक गेम में ब्रॉन्ज मेडल
कोई भी पदक हासिल करना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आप सब लोगों को पता होगा कि ओलंपिक गेम कब होते हैं? ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के बाद होते हैं। अभी लास्ट ईयर जो ओलंपिक गेम होने वाला था जापान में, टोक्यो में, दैट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड ड्यू टू कोरोना। वो कोरोना की वजह से वो रीशेड्यूल हो गया है और इस बार वो जून जुलाई महीने में होने जा रहा है। इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है खेल की दुनिया में। इसमें लोगों को अपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ियों से, सारी देश के, दुनिया में जितने भी देश हैं जहाँ पर अलग-अलग खेल खेले जाते हैं और उनके जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी प्रतिभा को आज़माते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और जो देश जितना ज़्यादा पदक जीत जाए, उसे दुनिया में उतना ही सम्मान मिलता है। तो हर देश कोशिश करता है कि उसकी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा पदक मिले। साइना हैज़ बीन रीनेम्ड द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर in 2008, the first Indian to win a BWF Super Series title, the most prominent badminton series of the world. तो साइना को 2008 में मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर का खिताब भी मिल चुका है और उसी साल वो पहली महिला खिलाड़ी रही हैं जिसने BWF सुपर सीरीज टाइटल भी जीता है, जिसे बैडमिंटन सीरीज में बहुत बड़ा नाम हासिल है इस टूर्नामेंट को। In August 2009, she reached the quarter-finals of World Championship. साइना नेहवाल was awarded अर्जुना अवार्ड the same year. और आगे चल कर के अगस्त 2009 में वो फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचती हैं और उसी साल उन्हें भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जो खेल की दुनिया में एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। She has been signed up by Olympic Gold Quest to support her in fulfilling her dream of winning the Olympic gold medal. और उन्हें ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने भी साइन अप किया हुआ है, उनके साथ में एक एग्रीमेंट बना रखा है ताकि आगे चल कर के उनका जो सपना है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का, वो उसकी वो कोशिश कर सकें। साइना हैज़ बीन अवार्डेड विथ पद्मश्री अवार्ड इन जनवरी 2010। Still India has a lot of hope from साइना नेहवाल। आगे चल कर के साइना नेहवाल को खेल की दुनिया में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए और भारत का नाम ऊंचा करने के लिए भारत का जो सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो भी दिया जा चुका है। पद्मश्री से ऊपर के जो पुरस्कार होते हैं सिविलियन अवार्ड में, वो होते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो साइना नेहवाल को पद्मश्री भी मिल चुका है, लेकिन अभी भी भारत को साइना नेहवाल से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। और अगर अभी हम बात करते हैं 2021 की, 2021 की, तो आज के दिन में भी भारत में महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में जो नाम शुमार है, तो उसमें दो ही नाम लोगों की ज़बान पर आते हैं, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। हालांकि पीवी सिंधु ने पिछले दिनों, अभी से 4 साल पहले ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीता है, लेकिन साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, इनमें रैंकिंग की 1-2 पोजीशन की ऊपर नीचे इनमें आपस में कंपटीशन लगा रहता है। और ये भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन में भारत के पास 2 महिला बैडमिंटन स्टार हैं, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। अगर हम लोग एज की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो साइना नेहवाल पीवी सिंधु से सीनियर हैं। तो आगे अभी भी भारत को साइना नेहवाल से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। बिफोर साइना, ओनली 2 प्लेयर्स हैव वन इंटरनेशनल प्रेस्टीज। दे आर प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। दे वन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन बैडमिंटन। तो ऐसा बताया गया है कि साइना नेहवाल से पहले इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम टेनिस में नहीं, बैडमिंटन में 2 लोगों ने बहुत ऊंचा उठाया है और इनका नाम है प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी। ये प्रकाश पादुकोण वही हैं जो हीरोइन दीपिका पादुकोण के फादर हैं। तो उन्होंने भी अपने समय में भारत का नाम काफ़ी ऊंचा उठाया है। इन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छे मैचेस खेले और काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं। बाद के सालों में सैयद मोदी का भी नाम आया है। सैयद मोदी के नाम पर एक स्टेडियम भी है। सो दे बोथ वन लॉरेल्स फॉर इंडिया इन बैडमिंटन। आगे अगर हम बात करें कुछ और खिलाड़ियों की,
तो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु इनके जो कोच रहे हैं पुलेला गोपीचंद, पी गोपीचंद, इन्होंने भी भारत के लिए बैडमिंटन में काफ़ी नाम कमाया है। और आज के समय में पुलेला गोपीचंद इनकी एक बैडमिंटन की ट्रेनिंग एकेडमी है और इनके यहाँ से साइना नेहवाल ने भी ट्रेनिंग लिया है और पीछे के 4-6 सालों से पीवी सिंधु लगातार इनके यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और इनके यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट जीता है और कई बार वो साइना नेहवाल से ऊपर की रैंकिंग पर, मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल पर वो रैंक नंबर 2 पर भी रह चुकी हैं। और लंदन ओलंपिक में 2016 के लंदन ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था और वहाँ पर वो उस खिलाड़ी से हारी थी जो आगे चल कर के फाइनल में विजेता रहीं, चैंपियन रहीं। तो इस तरीके से अब हम लोग आपके इस चैप्टर के आखिर में पहुंच चुके हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू डिस्कस द न्यू वर्ड्स ऑफ ग्लॉसरी सेक्शन। सो द फर्स्ट वर्ड इज मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण, पल, उस समय का एक छोटा सा समय का लम्हा, टाइम। इवेंचुअल, संभावित, अंतिम, फाइनल। एडमायरर, एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, प्रशंसा करना, फैंस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब है आपका प्रदर्शन, फीट। रिकॉग्नाइज, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। इनरोल, एडमिशन लेना, नामांकन करना। एंड द लास्ट वर्ड इज लॉरेल। लॉरेल का मतलब है प्रतिष्ठा, ग्लोरी। जब आप किसी चीज़ में बहुत बड़ा काम करते हो, आपका नाम अखबार में, मैगजीन्स में छपता है, टीवी पर दिखाया जाता है और सारी दुनिया चर्चा करती है, तो ये लॉरेल, ग्लोरी की बात होगी। तो एक बार मैं फिर से वो बात कहना चाहूँगा जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम बताऊँगा और आप सबको बताना है कि उनका संबंध किस किस खेल से है। तो मैंने नाम लिया था पीवी सिंधु, उनका संबंध बैडमिंटन से है। मैरी कॉम, उसका संबंध मुक्केबाजी से है। सानिया मिर्जा, उसका संबंध लॉन टेनिस से है। मैंने नाम लिया था मैरी कॉम का, उनका संबंध बॉक्सिंग से है। मैंने नाम लिया था बबीता फोगट, गीता फोगट, उसका संबंध कुश्ती से है। और मैंने शायद नाम लिया था पीटी उषा का भी, तो पीटी उषा का संबंध एथलेटिक्स से है, उन्हें उड़न परी कहा जाता था। ठीक है, तो बच्चों हम लोग फिर से मिलेंगे इस चैप्टर के फॉलोअप सेशन में, जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ ग्रामेटिकल बातें भी डिस्कस की गई हैं तो मैं उसे भी कवर करूंगा अगले चैप्टर में, इस चैप्टर के फॉलोअप सेशन में। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक बार इस चैप्टर के फॉलोअप सेशन में और अगले चैप्टर में। तो मैं आपसे एक बार याद दिलाना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे आप अपने बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर सकते हैं। आगे चल कर के आपको इस चैनल पर काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई के लिए, एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।